हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसने भारत से अमेरिका तक व्यापार के तरीके को बदल दिया है। भारत ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अपनी डाक सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इसका हम सब पर क्या असर होगा? देखिए, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें पहले की स्थिति जाननी होगी कि पहले क्या होता था। देखिए, पहले अमेरिका में एक नियम था जिसे द मिनिमम छूट कहते थे। इसके तहत अगर आप भारत से अमेरिका में $800 करीब 66,000 रुपये तक का सामान या गिफ्ट भेजते थे तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। इस वजह से भारत के छोटे व्यापारी, दस्तकारी करने वाले कारीगर और ऑनलाइन सामान बेचने वाले लोग सीधे अमेरिकी ग्राहक तक अपने प्रोडक्ट को आसानी से पहुंचा पाते थे। उन्हें सिर्फ कुरियर का खर्च देना पड़ता था और ड्यूटी 0 थी। लेकिन 30 जुलाई को अमेरिकी प्रशासन ने एक नया आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14324 जारी किया। इसके बाद $800 की छूट खत्म कर दी गई है और अब $100 के ऊपर के सभी सामानों पर ड्यूटी लगेगी। नए नियम के अनुसार सिर्फ कुछ खास योग्य पक्ष ड्यूटी इकट्ठा करके सरकार को दे सकते हैं। लेकिन ये योग्य पक्ष कौन है और ड्यूटी वसूलने का तरीका क्या है, ये अभी तक साफ नहीं है। इसी उलझन की वजह से अमेरिकी जाने वाले एयरलाइंस ने भारत को बताया कि वे 25 अगस्त के बाद पार्सल नहीं ले पाएंगे। इसी के चलते भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं रोक दी है, सिवाय कुछ खास चीजों के लिए। इसका सीधा असर भारत के निर्यातकों और ई कॉमर्स विक्रेता पर होगा, खासकर वे छोटे व्यापारी जो अमेजॉन, etc या अपने वेबसाइट के जरिए अमेरिका में सामान बेचते थे। अब उन्हें ज्यादा ड्यूटी और शिपिंग खर्च देना पड़ेगा, जिससे उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। लेकिन इस मुश्किल में एक अच्छी बात छुपी है। ये भारत के कारोबारियों को मजबूत करेगा कि वे अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों जैसे यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया पैसिफिक में अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू करे। सरकार का ये कदम नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण और ये दर्शाता है कि भारत अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। ये भारत के व्यापारियों को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने और स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि इसमें चुनौतियां हो सकती है, पर यह भारत के लिए एक अवसर है। ये सिर्फ एक डाक सेवा का रुकना नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि व्यापारिक तनाव का सीधा असर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर भी पड़ता है।